नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में हायर लेवल से बिकवाली और डे लो के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ऊपरी स्तर से बिकवाली जरूर है। करीब करीब 41 अंकों की बढ़त इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। 15,775 का स्तर यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % दोनों ऊपर है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली यहां पर भी आई है। निफ्टी बैंक अब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। यहां पर भी बिकवाली और डे लो के आसपास यहां भी कामकाज हो रहा है। तो तीनों ही या सारे प्रोमिनेंट इंडेक्स जो हैं वो एटलीस्ट डे लो के आसपास ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मार्केट में सेल ऑफ हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सो फार इंडेक्स जो है वो हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम कुछ ही देर में प्रकाश गाबा से, हमारे साथ मार्केट्स को लेकर चर्चा करेंगे उनसे, और साथ ही साथ दिनेश नौलखा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एमडी नितिन स्पिनर्स के आज के खास मेहमानों में। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कंपनी की विस्तार योजना को लेकर, लेकिन इन दोनों से बातचीत करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सितंबर वायदा सीरीज की अच्छी शुरुआत, 17,600 के पार निकला निफ्टी। इन्फोसिस, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दे रहे हैं सपोर्ट। बैंक, निफ्टी और मिड कैप में 1/4% की बढ़त। बाजार में अब फिलहाल चौतरफा खरीदारी का मूड। सरकारी बैंक, एनबीएफसी, मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। 6 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स, यूको बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक 3% से ज्यादा दौड़े। सऊदी अरब से सप्लाई बढ़ने की उम्मीदों से फर्टिलाइजर शेयरों में रौनक। 5% से ज्यादा उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना चंबल फर्टिलाइजर। आरसीएफ, एनएफएल, जीएसएफसी में भी तेजी। सिरस्मा एसजीएस के आईपीओ ने निवेशकों को किया खुश। करीब 20% प्रीमियम के साथ 260 रुपए पर हुआ लिस्ट। उधर ड्रीम फोकस के आईपीओ का आज आखिरी दिन। तो मार्केट्स के ऊपर नजर डाली जाए तो करीब करीब 17,577 के स्तरों पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। डे लो के थोड़ा सा इर्द गिर्द ही कामकाज होता हुआ निचले स्तरों से मार्केट्स में पुल बैक रहेगा कि नहीं, सेकंड हाफ में इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप करीब करीब आधा % ऊपर अभी भी कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज हो रहा है। क्रूशियल है आपके लिए निफ्टी पीएसयू बैंक बास्केट, जो कि आज सुबह से फर्मली तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 1.5 से 2% की तेजी थोड़ी देर पहले वहां पर देखने को मिल रही थी। अभी भी करीब करीब 1% ऊपर वहां कामकाज हो रहा है। मेटल, ऑटो और आईटी, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर मूव था। निफ्टी बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स में खरीदारी है। फर्टिलाइजर तेजी में है। डिफेंस के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे कई सारे सब सेगमेंट्स हैं जहां पर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। गाबा सर हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल में टूट भी नहीं रहा है, तो क्या ये रेंज बाउंड ही रहेगा आज? देखिए, गुड आफ्टरनून टू यू। जैसे कि मैंने सुबह बताया कि मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद सेलिंग देख रहे हैं। है इनसाइड डे, ट्रेंड इज मिसिंग, लेकिन बायर्स थोड़ा डाउन, बस वैसे ही नजर आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक नहीं है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है। तो देखो, लार्जर मार्केट इज स्लाइटली डाउन, बैंक निफ्टी साइडवेज है। लेकिन अगर आज का हाई पार करना है और कल का लो पार करना है, तब जाके एक ट्रेंड दिखेगा। These are the first signs of strength. तब तक अवॉइड। अच्छा गाबा सर, क्या कोई स्टॉक भी है जिस पर अभी नजर रखी जाए सेकंड हाफ के लिए? यस, मुझे अच्छा लगता है भारत इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर एक अच्छी तेजी है। सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है। 315 का इस जोन है, वहां तक नजर आता है। स्टॉप होगा 300। बीईएल पे नजर रखें। 306, 307 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। 3-3.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। चले गाबा सर से हम आगे ही बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नितिन स्पिनर के एमडी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर से उस सिनेरियो में जबकि इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जबकि हायर लेवल पे या फिर जो कंपनियों के नंबर्स हैं उनके मार्जिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ देखने को मिले हैं। तो बातचीत कर लेते हैं नितिन स्पिनर्स के एमडी दिनेश नौलखा साहब से। दिनेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग तो था ही इनपुट कॉस्ट को लेकर, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन सिनेरियो बना हुआ है उसमें कॉटन के प्राइसेस काफ़ी एबनॉर्मल प्राइसेस वहां पर देखने को मिले, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सो फार मार्जिन्स को लेकर? क्या कोई प्रोडक्शन कट आपकी तरफ से किया गया है?
अब देखिए, जो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे कॉटन के जो हैं, वो काफ़ी महँगे हो गए हैं और हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से करीबन 30 से 35% ज़्यादा महँगे हैं। इससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और साथ ही हमारे यहाँ शॉर्टेजेस भी काफ़ी हैं। इंडिया में हम अभी देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्रैक्टिकली है ही नहीं और हमको सबको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से कुछ प्रोडक्शन कट्स भी किए जा रहे हैं और साथ में डेफ़िनेटली मार्जिन्स पे तो बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट है ही हमारे। अच्छा दिनेश सर, क्या प्राइस हाइक से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा सो फार मार्जिन्स को? देखिए, प्राइस हाइक्स हम लोगों ने सबने प्राइस हाइक्स की है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन हमसे करीबन 25 से 30% सस्ती है, तो इंटरनेशनल मार्केट इस तरह की प्राइस हाइक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत प्राइस हाइक एक्सेप्ट हुई है, लेकिन उनको भी जो इंडिया में भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो कपड़े का निर्यात करते हैं या गारमेंट्स का निर्यात करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक वो हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ ही रहा है। लास्ट ईयर भी और लास्ट क्वार्टर के सामने भी जो मार्जिन्स है, ग्रॉस मार्जिन्स हैं, उनमें मेजर श्रिंकेज देखने को मिला है। तो ये इनपुट कॉस्ट का तो एक इसमें इम्पैक्ट है ही, अदरवाइज भी कुछ इम्पैक्ट है क्या? और दूसरा, क्या नॉर्मलाइज होगा, क्या वो लेवल होगा जिस पे हम माने कि कंफर्टेबल जोन होंगे? देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमें ऐसा लगता है कि जब तक नई कॉटन क्रॉप नहीं आती है, जो कि मिड ऑफ अक्टूबर के आसपास आने लगेगी, तब तक जो है ये मार्जिन्स जो हैं इसी तरह से स्ट्रेस्ड रहेंगे। मिड ऑफ नवंबर से जब कॉटन का फुल फ्लो आने लगेगा और हम बाद में देखेंगे कि करीब-करीब मार्जिन्स भी नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे। नॉर्मली जैसे हमने हमेशा से कहा है, जो स्पिनिंग सेगमेंट है इसमें 16 से 20% के मार्जिन्स जो है नॉर्मल हैं। हमारी जैसी कंपनी है उनका नॉर्मल मार्जिन यही समझना चाहिए और ये हम अपेक्षा करते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें नॉर्मल मार्जिन आ जाएंगे। सर, ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स देख रहा था, यार्न साइड पर हो, इधर निटेड फाइबर साइड पर हो या वोवन साइड पर हो, मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव थे, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज ये वाई वाई बेसिस पे ज्यादा दिखा के गया। तो सिचुएशन स्टेबल माने इन पूरे स्पेसेस में? देखिए, अभी सिचुएशन अभी डाउन साइड ही है। ऐसा नहीं है, जो सेकंड क्वार्टर है वो इवन वर्स है फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले भी, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो प्रोडक्शंस करीब-करीब पूरे रहे थे, बहुत ही कम प्रोडक्शन कट्स थे, लेकिन सेकंड क्वार्टर में कुछ प्रोडक्शन कट्स भी आने वाले हैं। कॉटन की अवेलेबिलिटी नहीं है और जो अवेलेबल बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कट आने ही वाला है। उसके बाद में जो है आगे ये स्टेबल हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग हमारा कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रहे हैं, हमारे सभी सेगमेंट्स में कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर ग्रोथ वहाँ से नजर आने लगेगी। अच्छा, तो प्रोडक्शन कट जो आप जिसकी बात कर रहे हैं दिनेश सर, ये कितना % रह सकता है आउट ऑफ टोटल? देखिए, टोटल जो प्रोडक्शन है करीबन पूरे इंडिया में अगर हम आज देखेंगे तो स्पिनिंग का प्रोडक्शन कट करीबन 45 टू 50% के आसपास है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं है। और जहाँ तक हमारी कंपनी की बात है तो हम लोग भी करीबन 25 से 30% का प्रोडक्शन कट आज की तारीख में कर रहे हैं। स्पेशली जो कम वैल्यू एडेड आइटम्स हैं, जहाँ पर की वैल्यू एडिशन कम है, हम उस जगह पे प्रोडक्शन कट्स ले रहे हैं। ओके, तो इसका जो एक मार्जिन्स पे इफेक्ट कुछ आएगा क्या प्रोडक्शन कट की? आपने कहा ये लो वैल्यू एडेड आइटम है जिनके ऊपर प्रोडक्शन कट है, तो शायद मार्जिन पे इतना इम्पैक्ट तो ना आए इसका? अब मार्जिन्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्शन कट का शायद मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन हमारा जो ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ी हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर और ईयर आल्सो, उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जरूर आ सकता है। अच्छा सर, दिनेश सर, जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो अभी किस सिनेरियो में है? क्या सिचुएशन है वहां पर? क्या हाई कॉस्ट इन्वेंट्री आ चुकी है और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के लेवल्स कितने हैं? और सिचुएशन जो प्रोडक्शन की अभी चल रही है उसमें इन्वेंट्री के जोन्स कैसे चल रहे हैं? ये इन्वेंट्री ये हमारे लिए अच्छी स्थिति है बिजनेस स्पिनर्स के लिए कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इन्वेंट्रीज नहीं है। हमारी करीब-करीब जो इन्वेंट्रीज है, जो भी रॉ मटेरियल परचेजेस है, वो या तो पिछले कुछ करीबन 4-6 महीने पुराने हैं। इंपोर्ट्स भी जो हैं, जो भी अभी हमारे पास में आ रहे हैं, वो भी हमारे पुराने हैं। वो सब करीब-करीब हमारे कंज्यूम भी होते जा रहे हैं। सो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इन्वेंट्री नहीं है। जो प्रेजेंट मार्केट प्राइसेस है इंडिया में, मोर और लेस उसी के आसपास की हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट्स है। ओके, एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर क्या सिचुएशन है सर अभी? क्योंकि जो रिसेशनरी प्रेशर की बातचीत हो रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्या कुछ आपके बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है इसका?
और मेजरली अगर हो रहा है तो कौन कौन सी मार्केट्स मेजर डैमेज सो फार ले रही हैं? डेफिनेटली जो रिसेशनरी जो इम्पैक्ट है, जो एक बातचीत हो रही है और एक जो दिमाग में आ गया है कि हम रिसेशन में आने वाले हैं, उसका बहुत ही इम्पैक्ट आ रहा है। जो एक तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है यूरोप में, क्योंकि यूरोपियन करेंसी काफी जैसे हम देखेंगे यूरो जो है डॉलर के सामने काफी डिप्रिशिएट हो गया है और उसकी वजह से उनके यहाँ काफी महंगाई बढ़ रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनके यहाँ सारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उनके यहाँ गैस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम्स जो है वो कम होती जा रही है। तो एक इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट में आ रहा है और दूसरा इम्पैक्ट हम लोग जो देख रहे हैं यूएस के अंदर आ रहा है। यूएस में एक सोच आ गई है कि हमारे यहाँ रिसेशन आने वाला है, तो उसकी वजह से जितने भी बड़े रिटेलर्स हैं वो सब अपनी इन्वेंट्री को कम करने में लगे हुए, वो अपनी पाइपलाइन को ड्राई करने में लगे हैं। उनको लगता है कि आगे जाके हमको सस्ता मिलेगा, उसकी वजह से आज वो सारा माल खत्म करना चाहते हैं और नया नहीं खरीदना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों से इम्पैक्ट आ रहा है। प्राइमरीली ये दोनों मार्केट्स हैं। साथ में तीसरा जो इम्पैक्ट है चाइना से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि चाइना में कोविड की वजह से काफी बंद रहा है। पिछले अगर हमने देखा है कि अप्रैल से लेकर के मई जून तक उनके यहाँ पे कोविड का काफी बड़ा लॉकडाउन रहा और उसके दौरान उनका कंजम्पशन काफी कम हुआ, कॉटन का कंजम्पशन भी कम हुआ और कॉटन यार्न का कंजम्पशन भी कम हुआ। उसी तरह से फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुई। तो ओवरऑल सभी ये जो मेजर 3 बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उनमें डेफिनेटली अभी आज इम्पैक्ट है। और कपड़ा जो कि एक डिस्क्रिशनरी आइटम है, इच्छा जब होती है तभी खरीदा जाता है ज्यादा, तो उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी ट्रेड पे है। अच्छा दिनेश सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने नंबर्स में नोटिस किया, जोग्राफिकल आपका एक्सपोर्ट पिछले साल इस तिमाही में 76% था, जो आपने घटा के 60% कर दिया इस तिमाही में, और डोमेस्टिक बिजनेस करीब 24% था, जो बढ़ा के 40% के आसपास आप ले आए। ये क्या मिटिगेशन है इसी तरह की सिचुएशन से बचने के लिए? डेफिनेटली हम लोग नॉर्मली जो हमारा एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक का मिक्स रहता है वो नॉर्मल कोर्स में 60-40 रहता है। लास्ट ईयर क्योंकि डिमांड्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी और हमारे यहाँ पे लॉकडाउन्स थे, हमारे यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन्स थे, तो हम लोगों ने हमारे प्रोडक्शन को शिफ्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट किया। उस वजह से लास्ट पूरे साल में हम देखेंगे तो करीबन हमने 72% हमारा एक्सपोर्ट किया था और बाकी 28% डोमेस्टिक मार्केट में। हमारी स्ट्रेटेजी नॉर्मली मेंटेन करने की रहती है 40-60 की, कि हम 40% डोमेस्टिक मार्केट करें और 60% एक्सपोर्ट करें। अभी जैसे पर जो अभी ये जो क्वार्टर जा रहा है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50% डोमेस्टिक मार्केट करें, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ठीक है, रीजनेबल डिमांड है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम करना चाहते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल को अभी स्लो करना चाहते हैं। अच्छा, आपने लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब 955 करोड़ रुपए का एक केपेक्स को पहले से प्लान किया हुआ था, जो कि ईयर मार्क था। क्योंकि सिचुएशन सिनेरियो में बड़ा बदलाव हुआ है, एक्सपोर्ट साइड पर भी, डोमेस्टिक साइड पर भी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस को लेकर भी, मार्जिन को लेकर भी, तो क्या इस केपेक्स के अंदर कोई बदलाव आप करने जा रहे हैं, घटा रहे हैं, टाल रहे हैं, कुछ ऐसा? अभी तक हमारे कोई भी ना तो हम कोई बदलाव मेजर कर रहे हैं और ना ही कोई हम इसको टाल रहे हैं। जो हमारा केपेक्स है नेक्स्ट ईयर सेकंड क्वार्टर तक आना है, अलग अलग फेजेस में आना है, 23 कैलेंडर ईयर 23 में ये पूरा होना है, वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, उसको प्लान किया हुआ है। हाँ, ये जो अभी जो हम देख रहे हैं कि जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको प्रोडक्ट प्रोफाइल में हमारी चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी उसके चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से कोई मेजर इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट में नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए हमने चेंजेस कर लिए। अच्छा, जहाँ तक जी चेंजेस, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है ये वंस इन मतलब ऐसा हमने सिनेरियो कोई 20-25 साल में नहीं देखा है, जहां पर कि इंडियन कॉटन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से 30% महंगा हो। ऐसा होता नहीं है, ये पूरी मतलब ये मैंने तो कम से कम 25 साल के अपने कैरियर में ऐसा नहीं देखा है। और ये वन ऑफ सिचुएशन है जब इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया और इंटरनेशनल प्रोडक्शन और यहाँ पे इंडिया में इम्पोर्ट बैन था, इम्पोर्ट नहीं मंगा सकते थे हम अप्रैल तक, उसकी वजह से ये सिचुएशन आई। हालांकि और डिमांड साइड में भी हम ये देख रहे हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से प्रॉपर्ली प्ले आउट हो रही है। आज हम देख रहे हैं बहुत से जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, यूएस ब्रांड्स हैं, वो सब ले रहे हैं, मतलब आज की तारीख में उन्होंने अपना शिफ्टिंग चालू कर दिया है। सो लॉन्ग टर्म में हमको कोई ऐसा मेजर परिवर्तन नजर नहीं आता जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। अच्छा, आपने कहा कि अपने प्रोडक्ट लाइन में आप चेंज करने जा रहे हैं, मान के चलें क्या गारमेंटिंग बिजनेस में आप उतरने जा रहे हैं?
नहीं, गारमेंटिंग बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि हम जैसे अभी तक ज्यादा कॉटन यार्न बनाते हैं और थोड़ा ब्लेंडेड यार्न बनाते हैं। हम ये प्लान कर रहे हैं कि सिंथेटिक्स को थोड़ा सा, गवर्नमेंट भी चाहती है मैनमेड फाइबर का प्रमोशन ज्यादा हो, तो हम लोग थोड़ा मैनमेड फाइबर की तरफ अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। जी। प्लस हम लोग ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि फैब्रिक्स में एज वेल एज फैब्रिक साइड में भी हम अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू एडिशन ज्यादा हो सके और इस तरह की जो परिवर्तन हो उसको हम आराम से नेविगेट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, अपना समय हमें देने के लिए, विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसेस बहुत भागे हैं कॉटन के वो नीचे आए और मार्जिन वापस सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय थैंक यू देने के सो लिए, मच। बातचीत करने के लिए। नितिन स्पिनर का एक बारी चार्ट लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन है। मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे भी कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप स्टॉक पर नजर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है सिंगल डिजिट मल्टीपल में स्टॉक कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। बाकी टेक्सटाइल कंपनी के कंपैरिजन में एक अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। 210 रुपये का मौजूदा स्तर यहाँ देखने को मिला, 1/4% की गिरावट है। मोरलेस फ्लैट टोन पे कामकाज हो रहा है। लौटते हैं मार्केट्स पे वापस 15,580 के जोन्स पे निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 0.5% ऊपर और 1/4% की बढ़त निफ्टी बैंक पर है। हैवी वेट पे सेकंड हाफ में आपको नजर रखनी होगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, आगे मार्केट से बातचीत करते हैं। मार्केट्स में 17,581 की जोन्स, बार बार मुझे याद है 17,580 के लेवल्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर, 100 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप आधा % दोनों ऊपर कामकाज करते हुए सो फार मार्केट एटलीस्ट गिव अप तो नहीं कर रहा है। हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली जरूर आ रही है, लेकिन वापस नीचे के लेवल पर थोड़ी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। क्रूशल रहेगा सेकेंड हाफ, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर आज कई सारे हेवी वेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्पेशली रिलायंस को भी आप नजर रखिएगा, जहाँ पे एजीएम है सोमवार को, तो उससे पहले वहाँ कुछ मोमेंटम शायद गैदर होता हो दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से आप उसके ऊपर नजर रखें। बाकी LNT, इन्फोसिस, टाइटन, कोटक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर खरीदारी से अभी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन की पीरियड वापस लेकर आइए, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइंस हैं वो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हैं। बाजार में ब्रॉडर साइड पर एटलीस्ट हर 2 शेयर में तेजी और 1 शेयर में बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। करीब 1617 शेयर तेजी में और 1000 शेयरों के आसपास की बिकवाली अभी देखने को मिल रही है। तो गैप थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी एडवांसेस ज्यादा तेजी में दिख रहे हैं। तो अब नो योर कंपनी को तो ये समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर वीरेंद्र और हर्षिता मौजूद होंगी सेकंड हाफ के ट्रेड्स पकड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।